आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। अतिवाद आप मानो या मत मानो, लोगों के ब्लड में बसा हुआ है, कहीं ओपन है तो कहीं छुप के। और ये कब दूर होगा? जब हमारी एकता होगी, जब हम संगठित रहेंगे। और संगठित किसी लक्ष्य के लिए नहीं, संगठित हो हम अपने समाज के लिए। हर गांव से अगर 5-5 बंदे भी उठते हैं तो 60 गांव में 300 बंदे हो गए। 300 बंदों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश यही करो जितना हो सके अपना समाज आए, एकजुट हो, उनको जानकारी हो। जब तक हमें कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। पहले लड़ाई थी लटकी, अब वो लटकी लड़ाई रही नहीं, अब लड़ाई है कानून। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे समाज का जो अफसर बन जाता है वो अपनी में रह जाता है, दूसरे समाज से कोई लेना देना नहीं। आपके 4-5 से जो उठते हो ना, जब नीचे कदम रखते हो तभी शुरू होता है। धरती माता छुटकार दो, जो भी बना रखा है इस पर बोझ हम, तो इसको भी थोड़ा सा आशीर्वाद देना चाहिए। अपने माँ बाप से राम राम श्याम श्याम करो, खत्म है। रात में दारू पी के लड़का कब कितने बजे आ रहे हैं, नो बड़ी नो प्रॉब्लम, जाओ खेलो करो, नो प्रॉब्लम। अरे उसको ढूंढो, उसको पता करो, उसको समझाओ, उसको धमकाओ, नहीं है तो भाइयों में बताओ, उसको ठीक करो। आजकल के लड़के, जवान लड़के सभी शाम को 10-11 बजे पहले घर में दारू पीते हैं। पहले अपने आप को सुधार वहीं शुरू करो। यहाँ तो बहुत देर बाद आओगे आप लोग, इसके लायक बने ही नहीं हम अब तक। इनकी शिक्षाओं में चलने लायक अभी तक बने ही नहीं हम। तब बनेंगे जब वहाँ से शुरू करोगे आप लोग। पहले 60 गाँव में गए रेवाड़िया, सबने क्या गलती करी? मेरे पास एक बार गए, उसी दिन मुलाकात मेरी हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी मेरी। मैं जाओ मगा में 6 आदमी आए हम एक गांव से, शेरपुर से। क्यों आए हुए? इसलिए आए हो ना कि भाई साहब आए थे यहाँ पे कुछ करने के लिए, कुछ कर रहे हैं। ये अपने घर पे कुछ करेंगे क्या? हमारे लिए तो करेंगे कुछ। इसको छोड़ के आ गया मैं, लेट हो रहा तो मगा, टाइम से नहीं आएगा तो नहीं लेके जाऊँगा। छोड़ के आए, अपना आप आए पीछे। तो पहले अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। 60 आदमी भी नहीं है 60 गाँव से, यार शर्म की बात है यार। गुड़गांव का जिला अध्यक्ष हूँ और गांव मेरा घोंसगढ़ है, नाम मेरा जय भगवान रंगा है। हमारा कार्यक्रम था जी, आज हमने 20 नवंबर को सर्वदलित समाज की एक पंचायत रखी थी, महापंचायत, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था दलितों पर आए दिन जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके विचार सुनना। और जो ये सरकार जो आई है अभी, इस सरकार ने झूठ बोल बोल करके दलितों को बिल्कुल बैक फुटपाथ पर लेकर खड़े कर दिया है और संविधान की जहाँ तक धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। और इनका ये पूरा टारगेट है, एम है इनका कि आने वाले टाइम में ये संविधान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जो मनुस्थिति थी, जो पहले दलित गुलाम था, आने वाले टाइम में उसको दोबारा गुलाम बनाने की इनकी पूरी साजिश हो रही है। उसी के बचाव के लिए हमने ये महापंचायत का आयोजन किया था आज, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और अपने संविधान के बारे में उनको बताया जा सके, संविधान की रक्षा कैसे की जाए, संविधान की पालना कैसे की जाए, नए आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को कैसे इसके बारे में बताया जाए अपना संविधान बचाने के लिए। तो ये हमने 60 गाँवों के लगभग पूरा सर्वे करने के बाद पूरी हमने महापंचायत आज रखी हुई थी, जिसका मेन विषय यही था हमारा, अपने संविधान की रक्षा करना। मेरा नाम रामकिशन रेवाड़िया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने जो ये पंचायत बुलाई है, ये एक सर्वदलित समाज की पंचायत बुलाई है, जिसमें हमने किसी जाति का विशेष महत्व नहीं दिया है। जो भी जिसका दलन हुआ, शोषण हुआ, वो सब दलित है। तो हमारा जो उद्देश्य था, हमारे 5-6 जो उद्देश्य थे, सबसे पहला संविधान को बचाना। हम देख रहे हैं कि आए दिन संविधान को तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ कर दिया जाता है और हमारी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। हमारा चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई हो, वो हमारी आवाज़ को ना पार्लियामेंट में उठाता है ना कहीं उठाता है। तो हमारे ये 7 वो हैं, इसमें सबसे पहला है संविधान बचाओ। हमने संविधान को बचाना है, समाज को एकत्रित करना है। अगर ये संविधान बदल दिया गया तो शायद हमारा जो आज से 100 साल पहले वो था, वो फिर दोबारा हमारे पर वही लागू हो सकता है। दूसरा है दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़। आज देख रहे हैं हर जगह हमारे समाज के साथ
छोटे तबके के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। उस अत्याचार को रोकने के लिए आवाज़ उठाएंगे, एकजुटता करेंगे और इसको हम आगे तक ले जाने का कोशिश करेंगे। तीसरा है स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव। आज स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है जिसकी कोई अनगिनत वो नहीं है। एक हेली मंडी का DPS स्कूल है जिसमें दलित समाज के 2 बच्चों के साथ इतना उत्पीड़न किया गया कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। उनका एडमिशन 134A के तहत हुआ था और वहाँ की जो प्रिंसिपल है उसको बहुत कुछ कहा, SDM ने भी कहा, BEO ने भी कहा, लेकिन उसके ऊपर कान पे जू नहीं रहेंगे और उसने हमारे दोनों बच्चों को निकाल दिया। हमारे अथक प्रयास से, संघर्ष से उन दोनों बच्चों को अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिया गया। एक बच्चे का गुडलक में, ये सैयद बाबा के पास जो स्कूल है उसमें एडमिशन दिया गया। अब उन बच्चों की कम से कम 4 महीने की पढ़ाई वेस्ट हो गई। ये एस्टीमेट भी जब दिया गया तब हमने एक वो कर दिया कि अगर 48 घंटे में हमारे बच्चों का वो नहीं कराया गया तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद स्कूलों का निजीकरण, सरकार स्कूलों का निजीकरण कर रही है, सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। सरकार कह रही है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसके अभिभावकों को 500 रुपया फीस का खुद देना पड़ेगा और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको सरकार 1100 रुपये देगी। तो 1100 रुपये में कैसे बच्चा पढ़ सकता है जिसका एडमिशन में 50,000 रुपया लगता हो? स्कूल की फीस 10,000 रुपये हो नर्सरी से, तो 1100 रुपये में कैसे हमारा बच्चा पढ़ सकता है? ये सरकार की नालायकी है। सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। हम इस गुमराह में होने वाले नहीं है। हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। स्कूल रैशनलाइज बंद कर दिए गए। दूसरा है कि जितने भी हैं, सरकार ने उद्योग धंधे बंद कर दिए, गरीब तबका रह गया, ख़त्म हो गया। कितनी PSU को बेच दिया सरकार ने, क्या उसमें गरीब तबकों के लोग नौकरी नहीं करते थे? वो ख़त्म कर दिया। चौथा है सभी न्यायालयों में हम जो है आरक्षण की मांग करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अनुपात के हिसाब से हमारा जितना आरक्षण बनता है उसमें दिया जाए। ये वंशवाद जो चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इस वंशवाद को बंद किया जाए और इस वंशवाद के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। तीसरा है सभी काम समान और वेतन भी समान। आज एक मजदूर काम करता है, उसको 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी सीट पे, उसको 60 से 70,000 रुपये मिलता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ 60,000 रुपये नहीं दे सकता तो कम से कम उसको महीने का 30,000 रुपया, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ये वेयर हाउस खुले हुए, उसमें सरकार उसमें ये कहे कि भाई कम से कम 30,000 रुपया आपको इसको देना पड़ेगा। 8 घंटे काम ले सरकार, उससे 9 घंटे काम ले, 1 घंटा उसका लेंथ का होता है, काट ले, 8 घंटे उससे काम ले। सरकार उसमें कम से कम 30,000 रुपया उस आदमी को दे जो उसमें काम कर रहा है। 7वां हमारा मुद्दा है कि जितनी भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इन सभी में अनुपात के हिसाब से जितनी जगह है उसमें अनुपात के हिसाब से जितनी हमारी हिस्सेदारी ज़मीन में बनती है वो हिस्सेदारी दी जाए। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जितना भेदभाव सरकार हमारे साथ कर रही है इसको बंद करे। जितने स्कूल इन्होंने बंद किए इनको दोबारा चालू करे। 134A के तहत जो एडमिशन बच्चों के हो रहे हैं उस योजना को चालू रखे। जो इन्होंने जो चिराग योजना चलाई है इसको हम बहिष्कार करते हैं। इस चिराग योजना को बंद किया जाए। यह हमें बिल्कुल वो नहीं है। हम चिराग योजना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, छोटे से हो, बड़े से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो सब बच्चा शिक्षित हो, रोजगार मिले, बेरोजगार नहीं घूमे। तो हमारी ये मांग है सरकार से। अगर सरकार ने नहीं मानी तो हमें चाहे रोड पे उतर करके इसी 1 महीने के अंदर अंतराल के अंदर हम दोबारा से इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करना पड़ा तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। हो सकता है कि हम 26 जनवरी 2023 को संविधान यात्रा निकाल करके संविधान बचाओ यात्रा निकालें। हम मीटिंग करेंगे संविधान यात्रा निकालने के लिए। अगर हमारा ये बन जाता है तो बिलासपुर चौक से लेकर के हेली मंडी तक हम पैदल चल करके संविधान यात्रा निकालेंगे। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जो सरकार ये गलत नीतियाँ ला रही है उनका हम विरोध करते हैं। वो शिक्षा के ध्यान दे, हमारी शिक्षा को बहिष्कृत ना करे, हमारे बच्चों को जो शिक्षा को अनदेखा ना करे। सरकार से हमारी यही मांग है।